हेलो स्टूडेंट। तो क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b इज़ 10 यूनिट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं मिसिंग फ्रिक्वेंसी के क्वेश्चंस। देखिए ये हमारे पास मिसिंग कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस, ये हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट a एंड पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स। अब इन कोऑर्डिनेट्स में किसी एक वैल्यू को हमें पता करना है जो कि मिसिंग वैल्यू कोऑर्डिनेट्स है, दैट इज़ y। सो इस y का हमें पता करना है। सो थोड़ा क्वेश्चन को जस्टिफाई कर लेते हैं फिगर के हिसाब से। एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट है a एंड पॉइंट b। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो गिवन है 10 यूनिट्स। कितना यूनिट्स गिवन है? 10 यूनिट्स। और a के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 एंड b के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y। सो हमको पता है कि ये क्वेश्चन किस डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। क्या होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस तरह से हमने डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया। सो अब हमें x1, x2 एंड y1, y2 डिसाइड करना है। सो हम इस कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट a के पहली वैल्यू को x1 और x2 ऐसे लिख लेते हैं, x1 एंड y1, और दूसरी वैल्यू को लिख लेते हैं x2 एंड y2। इस तरह से हमने लिख लिया x1 y1 एंड x2 y2। सो डिस्टेंस इज गिवन ऑलरेडी, AB इक्वल टू वॉट? √x2 - x1। तो x2 है 10 माइनस x1 है 2, सो 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की जहाँ y है माइनस और -3 हमारा y1 है का होल स्क्वायर। इस तरह से। एंड AB इज गिवन एज 10, सो यहाँ पे हम 10 रख देते हैं। 10 इक्वल टू ये 10 - 2 हो जाएगा 8 एंड 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस ये y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो y +3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही इजी कैलकुलेशंस हो जाएगी, क्योंकि ये अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर होने पे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और इधर ये अंडर रूट हट जाएगा। सो बचेगा 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बेटर ये होगा कि हम 64 को इधर ले आएँ। सो 100 - 64 कर लेंगे इक्वल टू y +3 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 36 आ जाएगा इक्वल टू y +3। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम a + b के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लें, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको इजी ये पड़ेगा कि आप ये कर लीजिए, आप स्क्वायर रूट निकाल लो, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट निकाल लो। इससे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √36 इक्वल टू y +3 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट। सो ये √36 की वैल्यू ±6 आ जाएगी। ऑब्वियसली आपको पता है या तो +6 आएगा या -6 आएगा। इक्वल टू इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या? y +3। सो ठीक है, y +3 और ये अंडर रूट हट जाएगा। सो यहाँ से बहुत ही ईजिली अगर हम +6 लेके कैरी करें तो जैसे +6 लें तो y +3, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 - 3, दैट इज़ y की वैल्यू हो जाएगी 3। और अगर -6 लें तो -6 इक्वल्स टू y +3, सो -6 - 3 इक्वल टू y, सो y की वैल्यू आ जाएगी -9। सो यहाँ पे y की दो वैल्यू आएगी +3 एंड -9। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, और इस तरह के मिसिंग फ्रीक्वेंसी इक्वेशंस इसी तरह से सॉल्व होंगे ईजिली मेथड से। थैंक यू।